हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे मोशन इन 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम लोग ये पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। तो देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ नहीं है, वैसे तो कहा जाए तो कुछ नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ नहीं है ना बेटा? लेकिन बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी ये जो टॉपिक है, इसमें हम दो कंडीशन के साथ पढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब जैसे सुनिए ध्यान से, सबसे पहले इसे दो कंडीशन के साथ पढ़ना। पहली बात, बॉडी को ज़्यादा तेज नहीं फेंकना है ना, जैसे नीचे से ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो बहुत तेज नहीं फेंकना। और दूसरा, एयर का रेजिस्टेंस नहीं लेना, हवा का रेजिस्टेंस नहीं लेना है। और दूसरा, बहुत तेज नहीं फेंकना है। ठीक, अब सुनो, जैसे बेटा ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो। देखो आपने ऐसे फेंका, तो देखो बेटा जैसे ऊपर फेंकोगे तो बताओ इस गेंद पर ग्रेविटी का फोर्स किधर लगेगा? नीचे। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा, तो इसमें ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे स्मॉल जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते बेटा? स्मॉल जी से, यानी एक्सेलरेशन जी लेंगे। और यहाँ पर बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि दो कंडीशन बोला। ज़्यादा तेज़ी से नहीं फेंकना, ज़्यादा तेज़ी से फेंकोगे तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, और अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर जाने पर फिर जी की वैल्यू चेंज होने लगती है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और यहाँ पर मैंने क्या बोला? ज़्यादा तेज नहीं फेंको, जिससे कि थोड़ी बहुत जो भी हाइट जाएगी उस दौरान जी लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। जैसे हम लोग इससे पहले ऐसे चलाते थे बॉडी को हॉरिजॉन्टली, कि बॉडी ऐसे, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। तो जैसे ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता था तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था? वैलिड हो जाता था। और फिर उसके बाद ये रिटार्ड करेगा, रुकेगा, फिर लौटेगा, है ना। तो मतलब ऐसे था, अब डायग्राम ऐसे हो गया। और मजे की बात ये, एक्सेलरेशन हमें पहले से पता होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? देखिएगा ध्यान से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझेंगे। और बेटा फिट में अगर हाइट दिया जाए तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझेंगे। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 लेना होगा तो दे देगा कि टेक जी बराबर 10, नहीं देता है तो ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर केसेस में 9.8 ही रखते हैं। तो अक्सर ये बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर कब 9.8 लें, कब 10 लें। तो 10 जब बोलेगा लेना होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नहीं बोलेगा तो 9.8, ज़्यादातर केसेस में 9.8 लगाते, कभी कभी 10 नहीं भी लिखता फिर भी 10 लेना पड़ जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर हाइट फिट में होगा बेटा, लेंथ फिट में मेजर करें तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा जब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये रिटार्ड होगा, स्पीड घटेगा 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 घटेगा, फिर रुकेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब क्या यहाँ रुका रहेगा? तो नहीं सर, ग्रेविटी बराबर पुल कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमसे कहेगा कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो, है ना। ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ठीक है, यहाँ से फेंके, यहाँ से t बराबर 0 समझ लो, टाइमर ऑन कर दिया, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक में टाइम जो लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, तो ऊपर जा रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट। तो चलिए सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट पढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, है ना। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो बहुत प्यार से मैक्सिमम हाइट देखेंगे बेटा।
तो देखिए यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, एक्सेलेरेशन कितना है g, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो -2as कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक देखो, नीचे से अभी ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, टॉप मोस्ट पॉइंट। यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, स्पीड घट के 0, फिर ग्रेविटी पुल करा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये u है, एक्सेलेरेशन अपोजिट है तो g, और डिस्टेंस h मैक्स के इक्वल है। तो इस तरह से 2g h मैक्स माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू u स्क्वायर, तो h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरह से बेटा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकल के आ गया, h मैक्स बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। अब आज के बाद जैसे कभी मान लीजिए बेटा क्वेश्चन पूछा कि बताइए, है ना, बताइए अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलेरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बताइए कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर नीचे आएगा। ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर फार्मूला लगा दो। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g करेंगे, u की वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, और g का वैल्यू है 10, 2 10 या 20, ये कटेगा 5 मीटर इज़ द आंसर। तो डरना नहीं है, मैक्सिमम हाइट कितना सिंपल हो गया है ना, बहुत सिंपल सी बात है कैसे मैंने बनाया। ठीक, फिर देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया, मैं मिटा रहा हूँ बेटा, घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं, ध्यान से सुनना। हाँ, अब यहाँ पर बेटा दूसरी बात है, मान लो बोलेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ एसेंड यानी कि ऊपर तक पहुँचने का टाइम। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब जल्दी बताओ क्या होता है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है ग्राउंड से आपने ऊपर की तरफ फेंका तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, है ना, एसेंट में तो ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ तक पहुंचने का टाइम। तो टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन का केस है। देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, यहाँ से यहाँ तक जब तक स्पीड घटती है तब तक रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u माइनस 80 कर दिया, रिटार्डेशन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलेरेशन g, और ये t को बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो बेटा g इंटू टी एसेंट इज इक्वल टू u। सो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा u अपॉन g। तो इस तरह से बेटा देखिए टाइम ऑफ एसेंट आ गया u बाई g, है ना। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहें ये कोई बॉडी है, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, कितने टाइम में अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना लगेगा। तो तुरंत बोले अच्छा टाइम ऑफ एसेंट पहुँच रहे हो, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया u बाई जी। u मतलब जितनी वेलोसिटी से वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, फेंका है, कितने से फेंका 10 से, तो 10 बाई जी की वैल्यू 10 ले लो, कटेगा तो कितना आएगा 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट इज 1 सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिएगा बेटा ध्यान से, मैं मिटा रहा हूँ ईमानदारी से। फिर देखिए बेटा, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए, है ना, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए बेटा अगर हम थोड़ा डाउनवर्ड जर्नी देखें, अब यहाँ से रुकेगा तो क्या परमानेंटली यहाँ रुका रहेगा, तो नहीं सर, एक्सेलेरेशन पुल कर रहा नीचे तो नीचे आने लगेगा। अब हम अगर डाउनवर्ड जर्नी को देखें, अब हम कंसीडर द डाउनवर्ड जर्नी, कंसीडर द डाउनवर्ड जर्नी यानी नीचे आने को देखें, कंसीडर द डाउनवर्ड जर्नी यानी नीचे आने वाला देखें, है ना, नीचे आ रहा है। अब क्या पूछा जाएगा, बहुत आराम से सुनिए, है ना, कंसीडर द डाउनवर्ड जर्नी। अब नीचे आ रहा है तो बेटा यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो नीचे के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ रुक गया।
और फिर नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, और यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे आ रहा है, देखो ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए टाइम ऑफ डिसेंट पूछेगा, नीचे आने का समय पूछेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, जैसे बोलेगा टाइम ऑफ डिसेंट सॉल्व करो, टाइम ऑफ डिसेंट सॉल्व करो। देखना बेटा ध्यान से, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का समय, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में समय। तो यहाँ से यहाँ तक में बेटा फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टेंस पता है, जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ही हाइट नीचे आएगा, तो एच पता है हमें, डिस्टेंस पता है। और यहाँ से यहाँ तक में इनिशियल, यहाँ 0 हुआ तो आगे के लिए कैसा काम करे इनिशियल का, तो यहाँ से यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, एस बराबर यू टी प्लस, चूंकि एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, जी तो ऑलवेज नीचे रहता है, और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही आएगा, तो प्लस में लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये तो एच मैक्स के बराबर रहेगा, जो डिस्टेंस होगा वो एच मैक्स के बराबर रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, अभी पढ़ा है ना मैक्सोमाइट का फॉर्मूला। u कितना ले ले बेटा, तो हम बोलेंगे सर नीचे आ रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का समय देख रहे हैं, इनिशियल है, इनिशियल यहाँ जो 0 होगा वो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन g इनटू, और ये टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है बेटा, आराम से समझना। तो देखो बेटा टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, g नीचे आएगा तो यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, है ना बेटा, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला आएगा बेटा u अपॉन जी, दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो u अपॉन जी आ जाएगा। तो देखो बेटा टाइम ऑफ डिसेंट बराबर u अपॉन जी, अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला u अपॉन जी था, और टाइम ऑफ डिसेंट में भी u अपॉन जी, u मतलब ये वाला u, यानी जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का। बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात समझो, यानी बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं मिटा रहा हूँ। इट इज़ क्लियर दैट, बहुत सिंपल सी बात है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इट इज़ क्लियर दैट, ये बहुत साफ है बेटा, देखिए इट इज़ क्लियर दैट, आराम से सुनना जो मैं बोलूँगा, इट इज़ क्लियर दैट, आराम से मेरी बात सुनते रहना। तो इट इज़ क्लियर दैट कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा। अगर 1 सेकेंड लगा ऊपर तक जाने में, तो यहाँ से टॉप से नीचे ग्राउंड तक आने में भी टाइम 1 सेकेंड ही लगेगा, जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताओ, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जैसे टोटल टाइम जो है मतलब फेंका तो यहाँ से गया ऊपर तक, फिर यहाँ से लौट के नीचे तक आया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे टोटल टाइम, ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों जोड़ देंगे। और चूंकि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है, जो कि u अपॉन जी के इक्वल है, तो यहाँ u अपॉन जी, यहाँ भी u अपॉन जी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2u अपॉन जी। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कहेगा कि नीचे से फेंका ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ से गया यहाँ, फिर लौट के आया यहाँ, वापस ग्राउंड पर पहुँचने तक में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे देखो ऊपर जितना जा रहा उतना ही नीचे आ रहा है, टोटल जोड़ दो, 2u बाई जी इज़ द फॉर्मूला। टोटल टाइम ऑफ जर्नी पूछेगा तो 2u बाई जी आंसर देंगे। नहीं आया, जैसे समझो ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझो। देखो जैसे मैं कहूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने क्वेश्चन कहा कि एक बॉडी मैंने ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, ग्रेविटी की तरफ पुल करेगा नीचे, और जी की वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है। अब यहाँ से स्पीड डिक्रीज होगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, तो बोलेगा टोटल टाइम ऑफ जर्नी फाइंड करो, कितने देर में वापस ग्राउंड पर, फिर वापस ज़मीन पर पहुँच जाएगा। ग्राउंड से फेंका, कितने टाइम में वापस ग्राउंड पर आके फिर गिर जाएगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम जो होगा बेटा वो t बराबर, सोचेंगे मन में सोचेंगे, अरे यार जाने का जितना टाइम होता है उतना लौट कर आने का भी टाइम होता है, u बाई जी दैट इज 2u बाई जी, 2u बाई जी। u की वैल्यू कितना है 10 है, देखिए u की वैल्यू 10 है, और g की वैल्यू कितना मैंने बोला 10 से 10 कट गया, तो सर 2 सेकेंड लगेगा। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है, बोलो क्लियर हुआ।
है ना। तो जितना ऊपर जाने का समय उतना ही नीचे आने का समय। ठीक, फिर सुनो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं मिटा दूँ, समझ में आ रहा है ना। अभी डाउनवर्ड जर्नी में ही बात कर रहा हूँ टाइम को लेकर के। ठीक, अभी ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूँ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना जो मैं कहूँगा। मान लो बेटा कि हमने बॉडी को यहाँ से फेंका, यहाँ से टाइमर ऑन किया, स्टॉप वॉच टाइमर ऑन कर दिया। अब घड़ी में समय तो बढ़ता जा रहा है। अब ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ ऐसे करके पहुँचेगा। जब ये यहाँ पहुँचा तो उस समय टाइम दिखा रहा है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। क्या मतलब है बेटा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम 2 सेकेंड। इसको O बोलें, इसको A बोलें, इसको B बोलें। तो बताइए O से A तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ T और 0 है। 1 सेकेंड यहाँ हो गया, नहीं 1 सेकेंड यहाँ लगा। फिर यहाँ 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड टाइमर में दिखा रहा है, घड़ी में दिखा रहा है 2 सेकेंड, यानी O से लेके B तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। मान लो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे 3 सेकेंड पे पहुँचा, ये C, तो O से C तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हुआ, तो 3 सेकेंड हुआ। अब जब लौट रहा है बेटा तो सेम लेवल पे पहुंचा। यहाँ देखिए ये D, जब यहाँ पर पहुंचता है बेटा तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में लगेगा। बताइए B से C तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो B पर 2 सेकेंड हो चुका है और C पर कितना हो गया, 3 सेकेंड। तो गैप कितने का, 1 सेकेंड। हम बोले सर B से C तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगा है, तो सेम लेवल तक आने में, यहाँ से C से फिर वापस लौट करके D पर आने में, सेम लेवल तक आने में ठीक उतना ही 1 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ 3 सेकेंड हो गया, तो यहाँ 4 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा उतना ही वापस आने में भी 1 सेकेंड ही लगेगा। फिर देखो, अब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो देखो बेटा A से B तक जाने में 1 सेकंड लगा। देखो 1 सेकंड यहाँ 2 सेकंड है, तो गैप कितने का हुआ, 1 सेकंड लगा। A से B तक चलने में 1 सेकंड लगा, तो फिर वापस उसी लेवल से यहाँ तक पहुँचने में, E तक पहुँचने में फिर 1 सेकंड ही लगेगा, यानी 4 से 1, 4 में 1 और जुड़ेगा तो 5 सेकंड हो जाएगा। फिर देखिए A ओरिजिन से, सॉरी 0 से A तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो E से यहाँ तक पहुँचने में फिर 1 सेकंड लगेगा, यानी 1 सेकंड और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। तो इस तरह से बेटा देखिए यहाँ पर ये कहानी है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड और लगा तो 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड और लगा 3 सेकंड, ऐसा बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगा, अब रिटर्निंग जर्नी में, रिटर्न होने में, यहाँ से सेम लेवल तक आने में टाइम सेम लगेगा। फिर इस लेवल से इस लेवल तक जाने में 1 सेकंड, तो वापस इस लेवल से इस लेवल तक आने में फिर 1 सेकंड ही लगेगा। जितना टाइम इधर लगा है उतना ही टाइम इधर भी लगेगा। आ रही बात समझ में, ये खेल समझ में आ रहा है। ये खेल बहुत ज़रूरी है, ये समझना पड़ेगा। जैसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा, देखिए मैं बताता हूँ, मिटाओ इसको, चलिए मिटाता हूँ। एक बार ये क्वेश्चन पूछा, देखो क्या पूछा, ध्यान से सुनना। A body is projected vertically upward. A body is projected vertically upward. ऊपर की तरफ फेंका सीधा, एकदम ऊपर ऐसे, upward. ठीक है। Find the distance traveled. Distance traveled in last second of its upward journey. In last second of its upward journey. अब ये सवाल परेशान करने वाला है अगर आपके पास दिमाग नहीं है। अगर आप बैल हैं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या मैं बता रहा हूँ, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। यानी देखिए मैंने बोला था फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाने में अगर डायग्राम बना सके तो बना लीजिए, जिससे आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने में अच्छा रहेगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो ऐसे सोचिए ये ग्राउंड है और बॉडी को यहाँ से फेंका, कितनी वेलोसिटी फेंका ये दिया हुआ नहीं है। अरे यार कितने से फेंका पता ही नहीं है, चलो
फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है, ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी, अच्छा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, फिर यहाँ के बाद लौटेगा, फिर नीचे गिरेगा, तो अपवर्ड जर्नी यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी के आखिरी 1 सेकेंड, अच्छा लास्ट 1 सेकेंड ये, लास्ट 1 सेकेंड ये, अच्छा आखिरी 1 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कितना होगा, ये डिस्टेंस एस पूछ रहा बेटा यहाँ से आता। अब क्या होगा यार, ये कैसे निकालें हैं, डिस्टेंस के लिए यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, अभी इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, अरे यार ये कैसे निकाले यार, तो हम बोलेंगे सर वेरी इजी, हम बोलेंगे सर वेरी इजी। देखो कैसे, यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, तो सेम टॉप मोस्ट पॉइंट से लेवल तक पहुँचने में यहाँ भी टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, नहीं लगेगा भाई। 1 सेकेंड में अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से सेम लेवल तक आने में भी 1 सेकेंड ही लगेगा, क्लियर। अच्छा, और जो डिस्टेंस ये ऑब्वियस सी बात है वही डिस्टेंस ये होगा, और यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो बोलेंगे सर एक काम करो ना, सर एक काम करो ना, क्या 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 करे क्या, सर एक काम करो ना, ये एस निकालना है तो इधर से निकाल लो, डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ जो वेलोसिटी 0 है वो आगे के लिए इनिशियल का काम करता है, 0 है, तो सीधा समझो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लो। अच्छा, और एक्सेलरेशन जी है, तो सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, एस बराबर यू, यू हमारे पास 0 है, खत्म, यहाँ से यहाँ तक में हाफ ए टी स्क्वायर जी इंटू टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और जी की वैल्यू मान लो 9.8 है, तो 9.8 में 2 का डिवाइड करो, 9.8 में 2 का डिवाइड करें कितना आएगा, 2 4 जाए 4.9, 4.9 मीटर इज द आंसर। अरे वाह सर, अरे हाँ हाँ हाँ, यानी आखिरी 1 सेकंड ऊपर चढ़ने में 4.9 मीटर आखिरी 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा। तो इधर निकालने के बजाय आप इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, रायता फैलता, तो इधर से निकाल लिए, क्या दिक्कत है, नहीं आया समझ में। हम कंफ्यूज हो गए हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर आप 6th इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल 6, 6th इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0। नहीं आ रहा समझ में, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। क्या अब इसका वेक्टर फॉर्म ले लो, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे ये निकालना है, ऊपर की तरफ है प्लस ले लो, ऊपर वाला एक्शन प्लस ले लो, है ना। वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक में इस मोशन में फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 इंटू टी 0, एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, माइनस ले लो, और टी की वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, फिर से g/2 दैट इज 4.9 मीटर। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात एक ही है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, देखा जाए तो कायदे से कोई पंगा है ही नहीं। चलो बेटा आगे बढ़े ईमानदारी के साथ, चलो भाई। अब यहाँ पर बेटा हमने ये पढ़ा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो बार बार देखो, वीडियो बार बार देखोगे आपको क्लियर होगा, रिदम बनेगा, रिदम बनेगा, है ना, कि कैसे चल रहा कहानी। अब देखो बेटा, ठीक है, डाउनवर्ड जर्नी देख रहे थे, अब टाइम ऑफ डिसेंट पे पूरी कहानी हमने देख लिया। अब आपसे बोलेगा कि यहाँ से चला नीचे, तो डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ आया, जब ये ग्राउंड पर पहुँचेगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, यानी कि स्पीड ऑफ अराइवल व्हेन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अब इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, हमें v कि जब ये वापस ग्राउंड पर आ जाएगा तो कितनी स्पीड से आएगा, टकराने के बाद नहीं, ठीक टकराने से पहले कितनी स्पीड यहाँ पर दिखाई देगी, तो ये स्पीड पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इनिशियल 0 है, डिस्टेंस मालूम है, एच मैक्स जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो हम यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेट हो रहा है, फाइनल स्पीड निकालना है। इनिशियल यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो इनिशियल 0 है, ख़त्म, एक्सेलरेशन g है, डिस्टेंस भी नीचे ही है h मैक्स, और h मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, g से g 2 से 2, अरे कमाल हो गया, v की वैल्यू u आएगा,
क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जितना स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से वापस ज़मीन पर पहुँचेगा है। अरे वाह, अरे वाह, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? मैं बताता हूँ ना। V बराबर U समझ में आया? पहले सुनो सुनो क्या समझाया, ये लिख लेना अच्छे से, मैं मिटा रहा हूँ। कहने का मतलब ये बेटा, कहने का मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनना। कहने का मतलब ये है, अगर इस बॉडी को ऊपर फेंका, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है ना, अभी ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर यहाँ से लौट करके नीचे आया यहाँ पर, तो पहली बार 10 से फेंकोगे तो सेम लेवल पे जब पहुँचेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से ही पहुँचेगा। स्पीड सेम होगा लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब जैसे देखो ये A से चला, अब मान लीजिए B पर पहुँचा, B पर इस वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो जब लौट करके सेम लेवल पे पहुँचेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लेवल पहुँचेगा, तो स्पीड उतना ही रहेगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं कि केवल ग्राउंड पे ही ऐसा होता है, नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में कहीं भी। अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए, ये मैंने बोला D, जब यहाँ पहुँच रहा है तो इसमें वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, तो ये लौट करके जब यहाँ पर पहुँचेगा ना तो यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड ही होगा। यानी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में ऐसे जा करके फिर ऐसे लौट रहा है, तो इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जितने स्पीड से ऊपर की तरफ उतने स्पीड से नीचे की तरफ पहुँचेगा। एकदम सिंपल कहानी है। तो ये कहने का मतलब जितने स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड से पहुँचेगा। 10 से फेंकोगे तो वापस ग्राउंड पर 10 से पहुँचेगा, सेम लेवल पर 10 से पहुँचेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिक्रीज करते करते 5 हुआ, तो सेम लेवल पे लौट के जब आएगा तो 5 ही मिलेगा नीचे की तरफ। तो ये कहानी सिंपल है, डायग्राम से भी बता दिया, वैल्यू लेके भी समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में भेजे में घुस जाए। एंड आज आप लेक्चर देखने के बाद, नोट्स में लिखने के बाद प्रॉपरली रिवाइज करना। फिजिक्स के साथ 2 चीज़ें एकदम रेगुलर कर लो, रिवीजन, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये 2 काम आपको रेगुलरली करते रहना है। समझ गए ना? अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, बिल्कुल आराम से बेटा, जोर से बोलो, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अब देखो, सबसे पहली बात इसमें, अगर कभी क्वेश्चन आपसे कह देगा ये एक टावर है, बिल्कुल प्यार से समझना बेटा, टावर की हाइट h है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एक बॉडी को छोड़ दिया गया, जैसे बोलेगा ड्रॉप्ड है ना, रिलीज्ड कहेगा तो ठीक है, छोड़ा गया, या फिर बोलेगा ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब छोड़ देना है ना, या तो ड्रॉप्ड वर्ड यूज़ करेगा, तो रिलीज़ कर दिया गया, मतलब क्या समझना, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये बॉडी यहाँ से नीचे गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से गिरेगा, ग्रेविटी पुल करेगा, एक्सेलरेशन g होगा। यहाँ से यहाँ तक मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। यहाँ पर पहुँचा, बोलेगा टाइम बताओ, गिरने में समय बताओ, तो बोलेंगे सर देखिए h गिवन है, ये टावर की हाइट है, h गिवन है और टाइम निकालना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ इड स्क्वायर, s के जगह h है, नीचे की तरफ प्लस मान लो, है होता तो वेक्टर फॉर्म है ना, नीचे की तरफ प्लस मान लो, u0 हाफ एक्सेलरेशन में नीचे की तरफ है, प्लस मान लो, तो t बराबर होगा √2h/g। इस तरह से आपसे पूछेगा कि बताओ कितने टाइम में ये ज़मीन पर पहुंच जाएगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो बोलेंगे √2h/g टाइम में पहुंच जाएगा। कितने स्पीड से पहुंचेगा, अगर स्पीड पूछ लेगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v² = u² + 2as, u की वैल्यू 0, ये 0 का स्क्वायर 0, एक्सेलरेशन g है तो g और डिस्टेंस h है तो h, तो v बराबर होगा √2gh। तो इस तरह से v की वैल्यू भी सॉल्व होके आ गया √2gh। अब तो जानते हो, कभी भी कोई बोला ना, अरे यार एक बॉडी को छोड़ा गया, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा भाई, बोला यार h हाइट हवा में गिर गया, ऐसे फ्रिक्शन नहीं लेना है, h हाइट गिरने में टाइम कितना है, बोलेंगे टाइम लगेगा √2h/g, h हाइट गिरने में टाइम लगता है 2h/g, ड्रॉप किया तब, और यार h हाइट गिरने के बाद स्पीड कितनी होगी, √2gh होगा। एकदम याद रखना बेटा, एकदम याद रखना है, कोई लफड़ा नहीं है, याद रखोगे न्यूमेरिकली एक्सपर्ट बनोगे। जैसे मैंने याद रखा हुआ है कि छोड़ा h हाइट गिरने में,
रिलीज जहाँ से किया वहाँ से छोड़ा, उस समय एच हाइट गिरने में टाइम √2h/g, एच हाइट गिरने के बाद स्पीड √2gh। ऐसे याद रखते बच्चे, आपको भी याद रख लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। आइए आगे देखते ईमानदारी से, घबराने का नहीं। मान लीजिए बेटा, बहुत प्यार से, जोर से बोलो, बहुत प्यार से, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कहा आपसे दूसरी बात बेटा कि मान लीजिए टावर के टॉप से बॉडी को हमने गिराया नहीं बल्कि नीचे की तरफ फेंक दिया, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ फेंका, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, है ना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। हमने नीचे की तरफ फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका। अब मुझसे कहेगा एच हाइट का टावर है, बताओ कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, ग्रेविटी जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पूछेगा। तो बोलेंगे सर टाइम पूछ रहे हो, एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। तो क्या करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस एस के जगह एच यू। देखो सबसे पहली बात ना, ये हमेशा दिमाग में रखना कि ये सब वेक्टर फॉर्म होता है। तो बेसिकली मेरा जो दिमाग चल रहा बेटा वो क्या चल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली हम लिखते हैं लेकिन एरो नहीं देते हैं, बट ये वेक्टर फॉर्म होते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे की तरफ मैंने प्लस मान लिया, नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने प्लस से, ऊपर वाली डायरेक्शन को माइनस, ये मनी मन मेरा चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, आप नीचे भी माइनस मान सकते हो तो ऊपर प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे चल रहा है तो प्लस एच हो गया, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ये भी प्लस हो गया, है ना। कोई बोलता है सर जरूरी है नीचे प्लस माने, तो कोई जरूरी नहीं बेटा, इधर नेगेटिव मान लो इधर पॉजिटिव मान लो। जैसे ऊपर प्लस वाई मान लो नीचे नेगेटिव वाई मान लो, या नीचे पॉजिटिव वाई मान लो ऊपर नेगेटिव वाई मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये भी प्लस में, क्योंकि मैं बैक ऑफ द माइंड क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है। तो काई को फिर माइनस माने, प्लस मानो ना, क्वेश्चन सिंपल बनाना तो है। चलो अब टाइम का क्वाड्रेटिक दिख रहा है, पहले एच को उधर लेके जाओ, ½ प्लस यू टी माइनस एच इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें टाइम सॉल्व करना है, श्रीधराचार्य रूल, इसीलिए मैंने एसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ाया था। माइनस बी, बी की जगह क्या यू, तो माइनस यू प्लस माइनस √b² यानी u² माइनस 4a का मतलब ये t² का कोफिशिएंट ½ g। फिर उसके बाद c क्या है माइनस h तो प्लस h हो जाएगा अपॉन 2a, a की वैल्यू कितना 1/2g है, 2 से 2 कट गया, प्यार से सुनना इधर लिख रहा हूँ, तो t की वैल्यू हो जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ भी माइनस, और यहाँ अगर माइनस ले लिया तो पूरा टाइम माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में नहीं होता है टाइम, तो ये माइनस हटा देंगे, केवल प्लस रखेंगे, तो माइनस u प्लस √u² प्लस, और ये 2 से कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो u² प्लस 2gh अपॉन g। इस तरह से ये टाइम आएगा, डरना नहीं, ईमानदारी से। तो t का वैल्यू आएगा -u प्लस √u² प्लस 2gh/g। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, है ना। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कैसे बनाना है, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, यही मैं सिखा रहा हूँ। ऐसा न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, आपको बना लेना है। इसके लिए फॉर्मूला भूल भी गए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, पूरा ये सॉल्व करके क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बैठे, कंसेप्ट को सही करें आप, है ना। कितना बढ़िया से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा, बिना डरे ईमानदारी से, लेकिन बिना डरे ईमानदारी से मिटा रहा हूँ इसे। अच्छा भाई बहुत शानदार, जो बच्चा नोट्स में लिख के रिवाइज करेगा दोबारा बाद में, वो बच्चा परफेक्ट होगा। जो बच्चा लिख के रिवाइज करेगा, और वो भी आज ही के आज, सोने से पहले काम कर लेना, नोट्स में तो लिख लेना, वो तो लेक्चर के दौरान लिखते ही हो, उसके बाद सोने से पहले पूरा लिख के अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, नए क्वेश्चन बना लेना, तब जाके काम बनेगा। थर्ड पॉइंट, आइए, अगर मान लीजिए आपसे बोलेगा कि टावर के टॉप से ईमानदारी से, जोर से बोलो, टावर के टॉप से ईमानदारी से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया,
थ्रोन अप, बॉडी को किधर फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। ग्रेविटी नीचे पुल करेगा ना, ग्रेविटी नीचे पुल करेगा u स्पीड से, तो रिटार्ड होकर के 0 होगा, फिर नीचे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पहुँच जाएगा ना। अब बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओ, तो आप बोलेंगे सर टाइम बताओ, कैसे करें सर? तो एक तो तरीका ये है कि देखो बेटा, सोचो यहाँ से फेंका है, इसको जिस लेवल से फेंका है वापस इस लेवल में आता है, तो दो बातें होती हैं। पहले तो जितनी स्पीड से पहुंचा सेम लेवल में आएगा तो स्पीड सेम होएगा, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने पढ़ा है, ऊपर जाने का और नीचे आने का टोटल टाइम पढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम अभी ठीक पीछे लगे से पढ़ा कि अगर नीचे की तरफ फेंकोगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा। तो आप टोटल टाइम कैसे निकालोगे? तो ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल टाइम 2u/g अभी समझाया, u/g जाना, u/g लौट के आना। यहाँ तक तो, यहाँ से यहाँ तक तो 2u/g, और यहाँ से यहाँ तक अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? -u प्लस √u² प्लस 2gh/g, ये पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा। अब बेटा इसमें g को हम लोग कर लेंगे कॉम एलसीएम, यहाँ होगा 2u प्लस माइनस u प्लस √u² प्लस 2gh, है ना? तो बेटा t बराबर हो जाएगा u प्लस √u² प्लस 2gh/g। देखिए ये टाइम कितने प्यार से निकाला मैंने। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, यहाँ तक का टाइम मुझे पता है 2u/g, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम अभी पढ़ा था मैंने, वो लगा दिया, फॉर्मूला सॉल्व हो गया, आ गया। अच्छा, मतलब नीचे की ओर फेंकेंगे तो माइनस आता था, ये आता था, और ऊपर फेंकेंगे और फिर पहुँचेगा, बोलेगा कितने टाइम में नीचे आ जाएगा, तो टोटल टाइम होगा u प्लस √u², यानी ये माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से देखो ये टाइम आया। आप इस टाइम को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। मेरी बात सुनिएगा, सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। देखिए आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि सर कोई और तरीका है, तो हाँ है भाई, तरीका है ना। देखिए इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसमें सेकंड मेथड भी लगा सकते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ईमानदारी से। सेकंड मेथड ये कर सकते थे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस वेक्टर बराबर, लिखते हैं एस बराबर, लेकिन होता क्या, वेक्टर फॉर्म होता है हमेशा। तो चलो वेक्टर लिख देते हैं ताकि आप दिक्कत ना हो, आपको थोड़ा आप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो अच्छी बात होती है। अब देखो बेटा, एस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो ये बॉडी यहाँ था, कहाँ पहुँच गया? नीचे। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करता है? आंसर बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करता है? नहीं, ऐसे घूम गया उससे मतलब नहीं है। इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। नीचे वाले डायरेक्शन क्या लें? बोलो। चलो नीचे प्लस ले लेते हैं और माइनस। क्या यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लेने से आंसर बदलेगा? नहीं बदलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ था, यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर प्लस h। u वेक्टर क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की तरह ऊपर डायरेक्शन माइनस, तो माइनस u इंटू टी। एक्सेलेरेशन नीचे है तो प्लस में ½ g² अब देखो बेटा, ½ g² माइनस ut और प्लस h उधर जाएगा तो माइनस h = 0। टाइम का क्वाड्रेटिक बन गया। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस b, माइनस में b कितना बेटा? -u, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b² तो -u का होल स्क्वायर प्लस u², -4a कितना बेटा? तो ½ g, और c कितना? -h, तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितना है? ½ g। हाफ से आप कैंसिल आउट, और यहाँ माइनस फिर हटा देंगे। आप बोलो माइनस क्यों हटाएंगे सर? यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस में क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ माइनस लेने में प्रॉब्लम है कि ये वाला u है और ये चीज़ u से बढ़ाएगा, क्योंकि u² में कुछ जुड़ रहा है तो ये u से बढ़ाएगा। ये चीज़ छोटा, ये चीज़ बड़ा, बड़े में से छोटा घटाओगे तो माइनस आ जाएगा बेटा।
यहाँ छोटा प्लस में बड़ा माइनस में तो माइनस आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लस लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड पढ़ाया, मैंने तो पहला वाला आसान कर दिया था। तो u² प्लस 2gh/g, बात समझ में आया? हाँ, नॉलेज के हिसाब से दोनों ही मेथड पता होना चाहिए। हाँ, ऐसे भी करते हैं, लेकिन पहला वाला तरीका ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने पहला वाला तरीका, आसान वाला तरीका पहले ही करा दिया। तो ये कैसे सॉल्व करा बेटा, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि कैसे कैसे सॉल्व होता है, पूरी कहानी क्या है, कैसे कहानी बन रही है। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूँ बेटा ईमानदारी से, मिटा रहा हूँ बेटा ईमानदारी से, सुनिएगा, देखिए घबराइएगा नहीं। देखिए अब यहाँ पर बेटा जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको देखना ध्यान से। यहाँ पर बेटा ये बॉडी है, यहाँ से मैंने इसे फेंका, अब ये बेटा ऊपर गया गया गया, फिर लौट करके नीचे आया आया आया, यहाँ आ गया है ना, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर बेटा ये जो है t बराबर 0 है, जब ये यहाँ पर आया तो इसको टाइम लगा t1, यानी यहाँ से आता टाइम कितना लगा t1, और यह टाइमर ऑन यहीं किया है, टाइमर ऑन किया तो 0 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, यहाँ जो भी टाइम लगा उसको t1, फिर यहाँ से लौट करके फिर यहाँ आया तो टाइम फिर से लगा t2 बताओ कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से, तो टाइमर ऑन कर रहे हैं, मान लीजिए 5 सेकंड में यहाँ पहुँचा, यहाँ 15 सेकंड दिखा रहा है, यानी यहाँ से 15 सेकंड है टाइम, यहाँ से ये टाइम यहाँ से है ना। तो बोल रहा है अगर बताओ वो हाइट, जब ये हाइट पर 2 बार पहुँचेगा है ना, एक बार जाने के क्रम में, एक बार लौट कर आने के क्रम में, उस हाइट पर 2 बार पहुँचे, तो जब भी बॉडी को फेंकते हो तो एक ही हाइट पर 2 बार पहुँचता है, एक बार जाने के क्रम में, एक बार लौट कर आने के क्रम में। तो हमें हाइट पूछा जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर है ना, s ऊपर की तरफ प्लस ले लो, ये भी अब आप बोलोगे सर ऊपर तो माइनस, अरे प्लस ले लो नीचे माइनस कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। h होगा u एक्सेशन नीचे की ओर है, माइनस कर लो, है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, सबको उठा के एक तरफ ले आओ, क्वाड्रेटिक देखो, हाफ gt स्क्वायर माइनस ut इधर आएगा माइनस में, प्लस h इक्वल टू 0। देखो ये टाइम का क्वाड्रेटिक है, यस, अगर टाइम का क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब बताता है कि टाइम की 2 वैल्यू होएगी, जिसके लिए एक ही हाइट पर 2 बार पहुंचेगा। हाँ, एक बार t1 पर और उसी हाइट पर, ग्राउंड से देखो इस हाइट पर एक बार t1 और एक बार t2 टाइम पर। तो हाँ सर इस टाइम की 2 वैल्यूज़ है, t1 और t2, एक ही हाइट के लिए 2 वैल्यूज़ है, और ये जो 2 वैल्यू होता है उसके बेटा आप बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब याद करो मैंने क्वाड्रेटिक एसेंशियल मेथड में पढ़ाया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, देखो ऐसे कराया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बताया था x की 2 वैल्यू होती है अल्फा और बीटा, जैसे क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, याद आ रहा है कुछ, वही करूँगा, t1 इंटू t2 बराबर c बाई ए, c क्या है h, तो h, और a क्या है हाफ g, तो हाफ g, तो h बराबर कितना होएगा, h निकालना था, t1 t2 गिवन रहेगा, h बराबर होगा हाफ g t1 इंटू t2। इस तरह से बेटा देखिए जब भी कभी बोले कि बॉडी को ऊपर फेंका t1 टाइम पर और फिर उसी हाइट पर t2 टाइम पर पहुंचा, t2 कहाँ से, यहाँ से नीचे से, तो वो हाइट कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ g t1 t2। ठीक है, तो बस यहीं तक, फिर बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू।